तो कैसे हैं सब। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेता हूँ, जिन लोगों के दिल में लूफी के लिए जीरो नफरत है वो है उसके क्रूमेट्स जोरो, नामी, सांजी और उनके अनेक दोस्त जो उसे अपनी जर्नी में बनाए हैं। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लूफी से सबसे ज्यादा नफरत कौन करता है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो शुरू करते हैं हमारे चार्लोट पुडिंग से। हाँ, माना कि सांजी से मिलने के बाद पुडिंग का मर्डरस प्लान प्यार में बदल गया था, लेकिन सोचो उसका होने वाला हबीब को लूफी ही तो अपने साथ ले गया, तो थोड़ा सा बस एक छोटा सा 1% का गुस्सा तो बनता है ना। एंड विद नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा आता है 2% का गुस्सा, वो है हमारा ट्रैफलगर डी वाटरलो। लो लूफी का एक अलाय है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लूफी की लापरवाही और हर चीज में देख लेंगे वाला एटीट्यूड लो को पागल कर देता है। ये असली नफरत नहीं है, बल्कि एक जीनियस स्ट्रेटेजिस्ट की एक फ्रस्ट्रेशन है जो एक अनपढ़ लेकिन पावरफुल दोस्त के साथ काम कर रहा है। एंड हमारा थर्ड कैरेक्टर आता है विद 3% नफरत के साथ, वो है चार्लोट कैटेगरी। कैटेगरी लूफी की रिस्पेक्ट करता है, ये तो पूरा वोल्केनिक आइलैंड आर्क में साफ दिख गया था, लेकिन उसने अपनी प्यारी मामा बिग मॉम को रुलाया और कोई भी बेटा ये बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए थोड़ी सी नफरत तो बनती है। लेकिन अगला कैरेक्टर हमारा 5% लूफी से नफरत करता है, जिसका नाम है बेलमी। जाया आर्क में लूफी ने बेलमी को जिस तरह जलील किया था वो कोई नहीं भूल सकता। उसी ह्यूमिलिएशन की वजह से बेलमी अपने आइडल डोफ्लेमिंगो के सामने खड़ा नहीं हो पाया। ड्रेसरोसा के बाद चीजें थोड़ी शांत हो गई, लेकिन दिल के किसी कोने में वो जिल्लत अभी भी जिंदा है। लेकिन लूफी जो बंदा है ना, ऐसे को जलील करता है, कोई सोच नहीं सकता और बड़ी मासूमियत से करता है। एंड ऑल्सो अगर मैं नाम सही से नहीं ले पाऊँ तो समझ जाना कि भाई मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है, देखो वर्ड ही गलत बोल रहा हूँ मैं। तो 6% नफरत के साथ बोआ, सैंड्रोसा एंड मैरीगोल्ड। इनकी नफरत का कारण सिंपल है, लूफी ने उनकी प्यारी बड़ी बहन बो हैंकोक का दिल चुरा लिया है और वो इसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके लिए लूफी एक ऐसा चोर है जिसने उनके परिवार की सबसे कीमती चीज को चुरा लिया है। एंड कितने लोग बोआ हैंकोक के साथ मिंगल करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब 7% नफरत के साथ हमारा प्रणा आता है। प्रणा का गुस्सा ज्यादातर दिखावा है, उसने आखिर में स्ट्रॉ हेड्स की मदद की और उसके दिल में कोई खास दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसका ग्लूमी एटीट्यूड और हमेशा नक चढ़ी रहना ये दिखाता है कि लूफी की पॉजिटिव एनर्जी थोड़ी चढ़ जाती है। एंड नाउ अब हमारा एक एडमिरल आता है, यानी कि फुजितोरा, जो कि लूफी के ऊपर 8% गुस्सा करता है। एंड इसको गलत बिल्कुल मत समझना, फुजितोरा लूफी की बहुत इज्जत करता है। डसरोसा के बाद उसने लूफी के कोटो को इस्तेमाल किया है, ये इसका सबूत है, लेकिन लूफी एक पायलट है और पायलट्स मरीन के लिए हमेशा मुसीबत खड़ी करते हैं, इसलिए एक मरीन एडमिरल होने के नाते फुजितोरा के दिल में लूफी के लिए थोड़ी सी नफरत जिंदा रहती है। एंड वहीं पर ये एक कदम आगे बढ़ते हुए हमारे 9% नफरत के साथ आती है चार्लोट बुरेली। वोल्केनिक आइलैंड आर्क में लूफी ने बुरेली के साथ जो बर्ताव किया वो थोड़ा ज्यादा हो गया था। जिस तरह से वो उस पर हंसा था वो बेहद बुरा था, कोई हैरान नहीं होगा कि वो अभी तक गुस्सा है। बट वहीं पर ही दी ओजी कैरेक्टर हमारा इन सब बातों से गुस्सा नहीं है। एंड मैं ओजी क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज 10% गुस्से के साथ ही आता है हमारा बग्गी दी क्लाउन। बग्गी और लूफी का रिश्ता अजीब है, देखो ये तो हर कोई मानता है। लूफी ने बग्गी के क्रू को बर्बाद किया, उसे इम्पिल डाउन में फंसाया, मरीन फोर्ड में घसीटा और ऊपर से वही स्ट्रॉ हेड पहनता है जो सैंक्स का है। इसे बग्गी की नफरत और बढ़ जाती है, लेकिन सच तो ये है कि बग्गी की नफरत ज्यादातर एक मजाक के तौर पर है, सीरियस कम है। बट अब से वीडियो की शुरुआत होगी थोड़ी पर्सनल लेवल पर। 15% नफरत के साथ अलविदा नाम का कैरेक्टर आता है। पहले ही आर्क में लूफी ने अलविदा को हराया, उसके गोल्डन बॉय को भी वो अपने साथ ले गया, वो उस जिल्लत को आज तक नहीं बुला पाई है। एंड वहीं पर ही हमारा 18% नफरत के साथ खुजान नाम का एक एडमिरल और आता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक असूलों का पक्का आदमी होने के नाते खुजान आसानी से नफरत नहीं करता, लेकिन अगर वो सच में ब्लैकबियर्ड के साथ काम कर रहा है तो हो सकता है कि उसने लूफी के लिए एक नफरत पैदा कर ली है, खासकर ये देखते हुए कि लूफी का रास्ता कितना चायोटिक हो गया है। एंड वहीं पर ही अब हमारा एक एडमिरल नहीं आता है, वाइस एडमिरल आता है करंट के टाइम पे, वो है स्मोकर। स्मोकर ने लूफी और उसके क्रू के खिलाफ अनेकों लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन उसका गुस्सा एक ही चीज से आता है, वो उसे पकड़ नहीं पाया। ये फ्रस्ट्रेशन वक्त के साथ बढ़ती जा रही है, इन फ्यूचर ये हमारा अकाइनू ना बन जाए बस। नाउ 22% नफरत के साथ इस कैरेक्टर के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, बट थोड़ी रिसर्च करने के बाद पता चला हमारा ड्रैकुला मैहोक भी लूफी से नफरत करता है। एंड ये थोड़ा सा अजीब है, मैहोक आसानी से नफरत नहीं करता, लेकिन शायद वो लूफी से इसलिए नफरत करता है क्योंकि लूफी अनजाने में न्यू वर्ल्ड का पूरा पावर स्ट्रक्चर हिला दिया है, इतना कि अब उसे बग्गी दी क्लाउन के नीचे काम करना पड़ रहा है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन के लिए
मुझे काफी बुरा लगता है, बट ही इज वर्किंग अंडर ओजी कैरेक्टर, तो उसको प्राउड होना चाहिए। एंड अब थोड़ा सा टायर को आगे ले जाते हैं एंड 35% नफरत के साथ यानी हमारा काकू कैरेक्टर आता है। वैसे तो काकू का असली पंगा जोरो से है, लेकिन वो लूफी से भी नफरत करता है क्योंकि उसने एनिस लॉबी में पूरे CP9 को हराया था और अब एगेड आर्क में फिर से उसने इन सबको कुत्ते की तरह पीटा है, तो इतनी नफरत तो बनती है। बट इससे ही 1% और ऊपर यानी कि 36% के साथ ब्लूनो नाम का एक कैरेक्टर आता है। लूफी ने उसको आयरन बॉडी और उसके गुरूर को एक ही मुक्के में तोड़ दिया था। तो हाँ, अगर आपकी पूरी टेक्निक ऐसे ही चकनाचूर हो जाए तो आप भी गुस्सा में पागल हो जाओगे। एंड हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर जो कि 40% नफरत के साथ आता है, बेसिल हॉकिंस। और लूफी से नफरत करता है क्योंकि उसने वानो को उलट पुलट कर दिया और काइडो के साथ उसकी अलायंस को बर्बाद कर दिया। उसके हिसाब से एक समझदारी से बनाया गया फ्यूचर में ये नहीं लिखा था। और अब मिड टायर से हम थोड़ा सा लास्टिंग गर्ज पे आ जाते हैं, यानी कि यहाँ से अब कोई वापसी नहीं होगी। फॉक्सी डेवी बैक फाइट में लूफी ने ना सिर्फ उसे हराया बल्कि उसकी इज्जत और उसके ज्यादातर क्रू को भी छीन लिया। तो ऐसे में 42% नफरत तो बनती है ना। पहले 45% के साथ हमारे मिस्टर 5 एंड मिस वैलेंटाइन आती है। कभी बोरक्स वर्क के इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे, लेकिन स्लो हेड्स ने उन्हें बुरी तरह हराया और उनके करियर को बर्बाद कर दिया। लाइक किसी का करियर बर्बाद करोगे तो वो तो 100% होना चाहिए, बट ये 45% ही करते हैं। बट 48% के साथ हमारे कैप्टन मॉर्गन आते हैं। ये आदमी लूफी से बस इसलिए नफरत करता है क्योंकि वो एक नया पायरेट से हार गया और जिस तरह लूफी ने उसकी बेइज्जती की वो आज तक उसे चुभती है। वेल उसके बाद उसके ग्रैंडपा ने भी उसकी बेइज्जती की थी। बट यहाँ पर आते हैं हमारे 50% के साथ डॉन कैरिग। लूफी ने बेटरे में उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया और उसे पूरे ईस्ट ब्लू ने देखा था। वेल 55% के साथ वेपेलो आता है। अपनी राज्य खोने और लूफी से सबके सामने जलील होने के बाद उससे वो नफरत हमेशा अपने दिल में रखा है। अब नफरत का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं, ये जरूर मुझे बताना। वेल हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर 58% के साथ आता है कैप्टन कोरू। काया की दौलत हड़पने की कोशिश पूरी स्कीम लूफी ने बर्बाद कर दी थी और ये जख्म उसके दिल पर हमेशा के लिए बन गए हैं। एंड इससे ऊपर होता है हमारा 62% के साथ सेंगोकू। वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नहीं है, वो गिन करता है। लूफी का लीनेज, उसके एक्शन और उसके चायटिक इन्फ्लेशन दुनिया का बैलेंस बिगाड़ रहे हैं और सेंगोकू का सबर अब जवाब दे चुका है। ऑफ कोर्स गार्प उसका अच्छा खासा दोस्त है, लेकिन दुनिया का बैलेंस खत्म होना एक बुरी बात है। बट यहीं पर 64% के साथ हमारा काइबरू, वो लूफी और उसके क्रू से कई बार हार चुका है, पकड़ा गया है और जलील भी हुआ है। कोई हैरानी नहीं है कि वो उनसे बदला भी लेना चाहेगा। एंड राइट नाउ वो बंदा हमारा ब्लैक बेड का क्रू ज्वाइन कर चुका है। कर चुका है या नहीं अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है, बट कर ही चुका होगा। लेकिन इससे ही थोड़ा सा 2% और हमारा किजारो एंड सेंटामोरो आते हैं। किजारो लूफी को एक बढ़ते हुए और अनप्रेडिक्टेबल खतरे के रूप में देखता है, कोई ऐसा जो हर जगह चार्ज फैलाता है, जैसे कि हमें एगाइड में फिर से देखा। सेंटामोरो वहाँ लूफी के बार बार गवर्नमेंट सिक्योरिटी तोड़ने से साफ तौर पर फ्रस्ट्रेटेड था। उनकी असली फीलिंग उनके एक्शन से थोड़ी धुंधली हो सकती है, लेकिन उनके दिल में लूफी के लिए नफरत है। एंड यहीं पर अब हम आ चुके हैं अपने 70% मार्क पर जीसस बर्गर्स के साथ। पहले लूफी ने उसे ड्रेसरोजा में एस का मैरो मेरा नोमी लेने शुरू का, फिर लूफी और साबो दोनों को कम समझने के बाद वो लगभग मारा ही गया था। तो हाँ, बर्गर्स के दिल में एक सीरियस गुस्सा जरूर है लूफी के प्रति। एंड इससे 1% ऊपर हमारा चार्लो क्रैकर। ये आदमी लूफी और नामी का टीम वर्क से सच में चल गया था और वो जिल्लत मत भूलिए जब लूफी ने लड़ाई के बीच में उसके बिस्किट सोल्जर खाने शुरू कर दिए थे। हाँ, क्रैकर की इज्जत के लिए ये कोई जीत नहीं थी। एंड यहीं पर हमारे वोल्गिक से कोर कैरेक्टर आता है हमारा चार्लो स्मूदी 73% के साथ। लूफी के वोल्गिक आइलैंड में घुसपैठ के दौरान वो पूरी तरह से साइडलाइन हो गई थी और इतनी बड़े चाउस में इतना इररिलेवेंट होने की शर्म अभी भी जिंदा है। इतना काफी है कुछ सीरियस नफरत को हवा देने के लिए। एंड यहीं पर 75% के साथ हमारी क्वीन आती है। ओडन प्रिजन में लूफी ने उसकी खिल्ली उड़ा दी थी और इससे भी बुरा बाद में उसे एक योंको के रैम्पेज ने रोन दिया। उसके रहते हुए भी लूफी भागने में कामयाब हो गया। तो इस कैरेक्टर का 75% नफरत करना बनता भी है क्योंकि इसके कारण ही काइडो हारा। अगर ये अपना काम अच्छे से करती तो लूफी भागता ही नहीं। एंड यहीं पर हमारे 78% नफरत के साथ चार्लोट परस्पोरा यानी कि बिग मॉम का ज्यादातर क्रू की तरह वो भी वोल्गिक आइलैंड को सर्कस बनाना और वानो में बिग मॉम का डाउनफॉल के लिए लूफी को दोषी ठहराती है। एंड यहाँ पर अब 98% नफरत के साथ हमारा किंग आता है। वो काइडो की हार के लिए लूफी को जिम्मेदार ठहराता है और क्योंकि काइडो वो एक आदमी था जिस पर किंग को विश्वास था कि वो दुनिया बदल सकता है, लूफी ने काइडो का राज खत्म करके उसका सपना तोड़ दिया। एंड अब यहाँ से हमारे हैवी हिटर्स चालू होंगे, यानी कि इनकी नफरत काफी जायज है। सबसे पहले किड 89% के साथ। माना कि वो अलाइज था, लेकिन अंदर ही अंदर किड हमेशा लूफी से जलता रहा है क्योंकि वो हमेशा उससे आगे
निकल जाता है। ये राइवरी गिरी है और छुपी हुई जलन भी है। एंड यहाँ पर हमारे 80% नफरत के साथ एपो नाम का कैरेक्टर भी आता है। वानो में लूफी के आने से इस आदमी के साथ धोखा हुआ, मार पड़ी और सबके सामने बेइज्जती भी हुई। एंड यहीं पर हमारी फिर से 81 नफरत के साथ आर्लोग आता है। पहले से ही इंसानों से नफरत करने वाला आर्लोग का गुरु तब टूट गया जब वो एक नए इंसान पायरेट्स से हार गया। फिशमैन की सिक्योरिटी में विश्वास रखने के लिए ये एक पूरा सपना था। 84% के साथ हमारे पीका एंड ट्रिब्लो आते हैं। पीका की पकली आवाज का मजाक उड़ाया गया और लूफी ने लड़ाई के बीच में उस पे हंस भी दिया, जिससे वो पागल हो गया। वहीं ट्रिब्लो ने सब कुछ खो दिया। उसका प्यारा डोफ्लेमिंगो फैमिली लूफी और लोब के अलायंस की वजह से बर्बाद हो गई। एंड अब हम थोड़े से ऊपर वाले बंदों की बात करेंगे, यानी कि गेक्को मोरिया 86% के साथ आते हैं विद डॉक्टर हॉगबैक। हॉगबैक की अजीब मेडिकल रिसर्च थ्रिलर बाग पर स्ट्रो है ट्रेड के दौरान आग में जल गई और मोरिया ने अपना पूरा क्रू, अपनी पावर, अपने वॉललोड सीरीज को खो दिया। सब कुछ लूफी की वजह से हुआ। यहीं पर हमारा आता है 87% के साथ एनएल। खुद को भगवान खिलाने वाला एक रबर के इंसान से हार गया और काफी जलील भी हुआ, लाइक इतना कि वो वन पीस वर्ल्ड से भागकर मोर पर चला गया। 88% के साथ हमारे मैगलन इम्पल डाउन से लूफी का भागना अभी भी उसके प्रिजन वार्डन की रेपुटेशन पर एक दाग है। एंड यहीं पर हमारे कुछ लास्ट कैरेक्टर आने वाले हैं, जैसे कि 89% के साथ क्रोकोडाइल। लूफी ने अल्बास्ता में उसके सपनों को बर्बाद कर दिया, मरीन फोर्ड में व्हाइट बियर्ड से भिड़ने से रोका और अनजाने में उसकी आज की हालत का कारण बना। बग्गी जैसे कैरेक्टर के नीचे काम करना वो काफी शर्मनाक मानता है। अबे ओजी कैरेक्टर है हमारा बग्गी, इसके नीचे काम करना किसी किसी को नसीब में होता है। अब यहीं पर हम आते हैं 90% नफरत के साथ विस्मोक फैमिली। लूफी ने उनके जेनेटिक एंसाइड सुपीरियर बीइंग होने का गुरूर को पूरी तरह रोंद कर रख दिया और इससे भी बुरा वो सांजी की सचमुच परवाह करता है और सांजी को उनसे छीन लिया। एंड अब यहाँ पर आते हैं हमारे दी अल्टीमेट हेटर्स। सबसे पहले तो 91% के साथ दी 5 एल्डर्स। लूफी का खून, उसका डेविल फ्रूट अवेकनिंग और उसका बदलता हुआ प्रभाव उन सब चीजों को खतरे में डालता है जो उन्होंने दुनिया को कंट्रोल करने के लिए बनाया है। वो उनके पूरे सिस्टम के लिए एक चलता फिरता खतरा है। वेल, इसके रिगार्डिंग मेरे पास एक थ्योरी है लूफी के डेविल फ्रूट की रिगार्डिंग। अगर किसी को सुननी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। 92% के साथ रोब लूची। एनिस लॉबीज में शर्मनाक हार के बाद अब वो लूफी को अपने पर्सनल दुश्मन मानता है और एगहेड में वो एक योंको के खिलाफ लड़ाई में कूदने से हिचकिचाया भी नहीं, सिर्फ फिर से हारने के लिए। एंड यहीं पर ही हमारे आते हैं 94% के साथ होडी जोन्स। लूफी ने उसकी विचारधारा को तोड़ दिया, उसकी नफरत के खोखलेपन को उजागर किया और फिर उसे इतनी जोर से मारा कि वो पानी के नीचे मीला दूर जा गिरा। तो ऑफकोर्स इतनी नफरत तो बनती है। एंड यहीं पर आते हैं हमारा 95% की नफरत के साथ सेप्डम। एनिस लॉबी इंसिडेंट के दौरान उसका पूरा करियर, रेपुटेशन और अथॉरिटी बर्बाद हो गई। सब लूफी और स्ट्रो हेड्स के पार्टी क्रैश करने की वजह से हुआ। और यहीं पर हमारा 96% के साथ आता है वंडर डेकन। शिराहोशी से शादी करने का इसका अजीब सपना था और इसको बर्बाद करने वाला हमारा लूफी था। और किसी की शादी का सपना बर्बाद कर दो ना तो उसकी नफरत ऑटोमेटिकली हाई पहुंच जाती है। एंड यहाँ पर आते हैं हमारे 97% का सेंट चार्लोस। एंड अब जितना हम इस बंदे से नफरत करते हैं ना उतना ही वो लूफी से नफरत करता है, क्योंकि लूफी ने उसके मुंह पर एक जोरदार घूसा मारा था। एक सेलेस्टियल ड्रैगन की बेइज्जती करी थी लूफी ने सभी के सामने, तो इतनी नफरत तो बनती है, दिखती भी है। एंड 98% के साथ हमारा आता है डोफ्लेमिंगो। उसने अपनी एम्पायर को पूरा खो दिया। लाइक ये बंदा लूफी से कुत्ते की तरह पिटा था, एंड लिटरली कुत्ते की तरह पिटा था, तो नफरत तो इसकी आसमान पर पहुंची हुई है। एंड 99% नफरत करता है हमारा ओरोची। वानो पर उसका अजीब शासन लूफी को बर्दाश्त नहीं हुआ और लूफी की वजह से ही ये बंदा मारा गया। लाइक मारा ही गया ना, ऑर्डर कंफर्म कर चुके हो ना, कहीं बीच में से बाहर निकल जाएगी करेक्ट है। बट चलो अब चलते हैं द बिग 4 पे, यानी कि ये 100% है जिनके मैं नाम लूंगा एंड हर कोई बंदा अग्री करेगा। सबसे पहले काइडो। लूफी ने उसकी हिम्मत तोड़ी, उसके साम्राज्य को कुचल दिया और उसे दुनिया के सामने हरा दिया। नेक्स्ट वन बिग मॉम। उसकी टी पार्टी क्रैश करने से लेकर उसकी रोड पोनीग्रिफ चुराने और आखिर में उसे वानो में हराने तक लूफी एक ऐसा बुरा सपना रहा जिसे वो कभी भुला नहीं पाएगी। देन ब्लैकबीयर्ड। ये उसके समुद्र पर राज करने के सपने में सबसे बड़ी रुकावट है। इन दोनों के बीच एक टेंशन अभी भी बड़ी रही है और वो जरूर टकराएगी, एंड जब होगा तो दुनिया हिल जाएगी। एंड द लास्ट वन अकाइनो। ये तो हर किसी ने सोच लिया होगा, ये पर्सनल है। बंदा हमारा ड्रैगन से नफरत करता है। मेरे को लगता है ड्रैगन ने इसकी बहू चुराई थी, इसलिए ये बंदा नफरत करता है उससे। तो मुझे जरूर बताना आप लोगों को क्या लगता है इन कैरेक्टर्स के बारे में जो लूफी से नफरत करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर देना। इसी के साथ एक बात और, क्या मैं अपने चेहरे के साथ वीडियो बनाऊं? हाँ तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिख देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।